140420. Import button. Back button. Out of list. Selected. 26. 0006. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 229 लेकर के। और आज 12 जुलाई 2023 बुधवार, वही देर रात का समय, लगभग 10:15 बज रहे हैं। इस वक्त मैं हमेशा की तरह अपनी छत पर हूँ, वॉक कर रहा हूँ। आजकल तो छत ही नसीब हो जाए वॉक करने के लिए तो काफ़ी है। बहरहाल जो खुशी मैंने जाहिर की आप सबके साथ, मुझे लगता है मेरा खुश होना शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परसों की कहानी के बाद मैं खुश हुआ, तो कल मैंने अपनी खुशी आप सबके साथ जाहिर कर दी, साझा कर दी। यही है, अपने साथ तो जो कुछ होता है वो अपन बता देते हैं, आप लोगों के सामने रख देते हैं, छुपाते हैं नहीं, कुछ आदत भी नहीं है छुपाने की। लेकिन उस खुशी को आपने पूरी तरह से दुख में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी कल की कहानी के बाद, क्योंकि परसों जहां लगभग 100 के आसपास व्यूज़ आए, कल 40 व्यूज़ भी नहीं आए। मतलब आप लोग भी अपनी औकात में आ गए वापस से, तो मैं भी अपनी औकात में आ गया। खैर, ये तो थोड़ा ऐसे ही मस्ती के मूड में। बहरहाल इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि आप लोग भी अपनी आदत से मजबूर हैं, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। आप मत सुनिए, कब तक नहीं सुनेंगे, मैं सुनाता भी रहूँगा। और ये मेरा जो दुख है, इस दुख को थोड़ा सा और लोगों के साथ भी बांटने का प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि और लोगों को भी लेकर के आऊँगा इस कहानी में, ताकि जिस तरह से मैं दुखी होता हूँ वो भी थोड़ा दुखी होंगे, तो मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा जब भी वो इस कहानी में आएंगे। तो अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये दुख सिर्फ मेरा है, अब तक जो आए हैं इस कहानी में उनका भी ये दुख रहा है। चाहे वो मेरे बाद सबसे पहले जयवंती आसवानी मैडम आई थी, फिर हमारे परम मित्र विनोद भाई आए थे, और आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद तिवारी सर आए, और सूर्य प्रकाश शर्मा जी आए। तो इसलिए ये तो रहेगा, सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बस मैं अपने आप से आपके इस दुख को संभाल करके इतना ही संकल्पबद्ध हो सकता हूँ कि कम से कम मुझे सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तो इस कहानी को रिकॉर्ड करने का समय मिलता रहे, मेरे अंदर जोश बना रहे, और मेरे बाद जो लोग आएँ उनमें भी यह जोश बना रहे। हर दिन की तरह आज की भी सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे प्रारंभ हो गई थी, और देखते हैं कब समाप्त होती है। आज तो दिन भर काफ़ी परेशानियों से भरा रहा, लेकिन फिर भी मुद्दा ये नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुद्दा ये है कि कहानी को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसीलिए सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपने मन में जो कुछ है वो आप सबके साथ रख देता हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा माहौल मिल जाता है। अब आज की कहानी पे देखते हैं क्या आप लोगों का रवैया रहता है। तो कल बात हुई थी कि इस कन्वेंशन को जब हम लोग प्लान कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, जब इसके सेशंस पर बात हो रही थी, तो उस बात को हमने जारी रखा जो दूसरे कन्वेंशन से हम करते आ रहे थे। वो भी ये कि एक्सेसिबल जो डिवाइसेस हैं, नई जो डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं, उन डिवाइसेस को हम इंट्रोड्यूस करें और उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करें, और हमारे मेहमान, हमारे साथी, हमारे दोस्त जितने भी लोग आएँ वो उस डिवाइस को
छू करके महसूस करें। कम से कम रिकॉर्डिंग क्लब का कन्वेंशन एक ऐसा मंच रहे जहाँ पर उन डिवाइसेस को देखने का, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसको समझने का, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको जानने का मौका मिले। तो उदयपुर कन्वेंशन से ये सिलसिला प्रारंभ हुआ था। वहाँ पर अनायास ही डॉक्टर हरीश के सरदाना सर हमारे साथ जुड़े थे और उनके माध्यम से हमने दिव्य नयन डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर किया था। वो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आज भी मौजूद है। और इस आबू कन्वेंशन में जो टेक्नोलॉजी का सेशन हुआ उसका जो लिंक है जिसमें इन सभी डिवाइसेस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, वो मैं लिंक आज तो निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हालांकि कल भी मैंने कहा था कि प्रोमो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन वो इसी आबू कन्वेंशन से यानी मई 2019 से जुड़ी हुई एक कहानी है कि वो प्रोमो गया कहाँ। तो प्रोमो मैंने यूट्यूब चैनल पर ढूंढा, मिला ही नहीं। फिर मुझे याद आया, अरे मिलेगा कहाँ से, किसी कमबख्त की नज़र जो लग गई थी उस पर। खैर वो एक अलग कहानी, वो आगे आएगी। कभी कभी आपको लगता होगा यार ये कितनी कहानियाँ हैं। चलिए, तो देवास कन्वेंशन में हम लोगों ने ऑर्बिट रीडर डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और अब आबू कन्वेंशन में, चूँकि चौथा कन्वेंशन था, तो कोशिश तो 4 डिवाइसेस की थी, लेकिन संयोगवश लगभग 5 या उससे भी ज़्यादा डिवाइसेस का प्रदर्शन हो गया। उन दिनों एक डिवाइस की चर्चा चल रही थी बहुत ज़ोर शोर से, और काफ़ी उत्सुकता बनी हुई थी लोगों में उस डिवाइस को जानने की। और इस डिवाइस का नाम था डॉट बुक। डॉट बुक दरअसल एक लैपटॉप था। आज क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता। सक्षम दिल्ली जो है उसके द्वारा वो बनाया जा रहा था, लेकिन मैंने उसका कहीं प्रोडक्शन सुना नहीं। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि वो 2019 में ही आया और 2019 में ही वो गया भी हो गया, यानी उसके बाद कहीं आगे बढ़ी नहीं बात। शायद डेवलपमेंट पे ठीक से काम नहीं हो पाया होगा, या हो सकता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। वो बहरहाल अपना मुद्दा नहीं है। लेकिन सक्षम दिल्ली से आप लोग पता कर सकते हैं डॉट बुक के बारे में। तो डॉट बुक के लिए सक्षम दिल्ली में कोशिश की गई। दीपेंद्र मनोचा जी जो हैं वहाँ के हेड, उनसे बात की गई और इसमें प्रतीक भाई की भी मदद मिली। प्रतीक भाई ने भी वहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाए थे। और वहाँ से 2 लोग, मैं दोनों का ही नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन जब भी कभी आएगा मैं ज़रूर बता दूँगा। वो हालांकि इस डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डाल रहा हूँ उसमें तो है ही। वो 2 लोग वहाँ से आए और वो डॉट बुक के साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जो सक्षम द्वारा बनाए जाते हैं वो लेकर के आए थे। लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र जो हमने रखा वो डॉट बुक को ही रखा। तो डॉट बुक एक, मैंने बता रहा था कि हाँ, एक लैपटॉप दरअसल था। मैं तो था ही कहूँगा क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, कहीं के कोई उससे रिलेटेड कोई पोस्ट भी नहीं देखी मैंने। उसमें क्या था कि बाकायदा स्क्रीन भी थी, कीबोर्ड भी था, सब कुछ था, लैपटॉप की तरह वो लैपटॉप भी था। लेकिन एक विशेष बात ये थी कि स्क्रीन के साथ साथ ब्रेल में भी जो उस पर लिखा हुआ होता था वो आता था ब्रेल लिपि में। तो ब्रेल लिपि के लिए अगर इतनी बढ़िया डिवाइस, वो भी इंडिया में और बहुत सस्ती, विदेशों में तो है लेकिन वो काफ़ी महंगी है। इस तरह के लैपटॉप विदेशों में तो आते हैं, अगर वो इंडिया में बन जाए तो फिर कहने ही क्या है। तो इसलिए उस डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन करवाने का बड़ा मन था और वो डॉट बुक को लोगों ने देखा भी। उस समय वो शायद IIT दिल्ली के साथ मिलकर के वो लोग डेवलप कर रहे थे इसको, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन वही कि आप अब उसके बारे में जानना चाहें उसका क्या रहा क्या नहीं रहा, अगर आपके अंदर उत्सुकता हो तो आप सक्षम दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी डिवाइस थी ब्रेल मी ऑर्बिट रीडर। पिछली बार हम लाए थे देवास में और उसी का एक दूसरा रूप मिलता जुलता ये मुंबई में किसी ने डेवलप किया था, किसी कंपनी ने। तो ब्रेल मी, इसके लिए हमने प्रथमेश, शायद मेरे को लगता है, जहाँ तक एक मिस्टर प्रथमेश थे, उनको इनवाइट किया था।
और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अब मैं ठीक भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, प्रथमेश से इंट्रोड्यूस कराने का काम हमारे मित्र शिवशंकर कपूर जी ने किया था, मध्य प्रदेश जबलपुर में, जो आजकल ब्लाइंड स्कूल में जॉब कर रहे हैं। तो शिवशंकर कपूर जी के माध्यम से ये ब्रेल मी डिवाइस के लिए प्रथमेश जी से बातचीत हुई थी, और वो बाकायदा आए भी थे, और उस डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। उसमें भी वही है, ब्रेल से रिलेटेड ही थी। हम जो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ब्रेल में, BRF जो फाइल्स होती हैं ब्रेल की, यानी ऐसी फाइल्स जो ई फॉर्मेट में हो लेकिन ब्रेल फॉर्मेट में हो। तो F का मतलब फॉर्मेट ही है, तो BR से मतलब ब्रेल। तो ब्रेल मी जो डिवाइस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और तीसरी डिवाइस थी हमारी सारथी। ये सारथी डिवाइस, थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताऊं। अभी 15 अक्टूबर 2020 को कुछ 10 लोगों को हमारी ओर से, यानी रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी की गई थी देश भर के 10 लोगों को। तो सारथी डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो स्टिक पर लग जाती है, गन के आकार की, आप इसको समझ सकते हैं, छोटी गन जो बच्चों की होती है, और ये स्टिक पर लग जाती है। हमारी जो ब्रेल छड़ी होती है, और उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें बीप बजती है। आगे कुछ अगर ऑब्स्टिकल आ जाए या कोई किसी तरह की दिक्कत आ जाए, और उसको चार्ज कर सकते हैं। उसमें सेंसर्स लगे हुए थे, अलग अलग तरह की उसकी खासियतें थी, और शायद आज कुछ उसकी 1500-1700 कुछ उसकी कीमत है। और ये मिस्टर हनी ईरानी ऐसे कुछ हैं अहमदाबाद के, और टॉर्चिट शायद इनकी कोई कंपनी है, उसके द्वारा बनाई गई थी। और इनसे संपर्क हमारे माउंट आबू जो ब्लाइंड स्कूल है नैब का, उसके ही एक जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आज भी हैं, तब भी थे, और उस ब्लाइंड स्कूल के संचालक भी हैं मिस्टर विमल कुमार डेंगला जी ने शायद उनसे परिचय करवाया था हमारा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो सारथी डिवाइस हो गई, ब्रेल मी हो गई, डॉट बुक, 3 डिवाइस हो गई। चौथी डिवाइस हमारे ही अपने टीम के साथी, जो शायद पूरी तरह से टीम का हिस्सा तब तक नहीं बन पाए थे, लेकिन हाँ, फरवरी 2019 से एक तरह से उन्होंने इस बात की झलक दिखलाना प्रारंभ कर दिया था कि रिकॉर्डिंग क्लब के लिए आगे चल कर के वो भी ट्रम्प कार्ड, यानी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मुकेश जैन की। उनके माध्यम से बेंगलोर की एक कंपनी थी, जिसका नाम तो मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ कंपनी का, और लेकिन उस कंपनी के जो कर्ता धर्ता या जो भी उस समय चीफ इंजीनियर थे मिस्टर विनोद, उनसे उन्होंने संपर्क करवाया विनोद जी ने, मुकेश जी ने, मुकेश जैन सर आप जानती हैं। तो मुकेश जी ने उनसे संपर्क करवाया, और ओशन नाम की एक डिवाइस थी। उस डिवाइस में बीप और वाइब्रेशन दोनों ही तरह का काम था, और वो भी चलने फिरने में मददगार साबित हो सकती थी, ऐसी डिवाइस थी वो। और उसमें ईयरफोन लगते थे, ईयरफोन को आप कान में लगाएं, उस डिवाइस को अगर पॉकेट में भी रखें, इवन हाथ में भी रखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना उसको इंडिपेंडेंटली बनाया गया था। बहरहाल उस डिवाइस का भी भविष्य शायद बहुत ज़्यादा उज्जवल हो नहीं पाया, क्योंकि एक तो वो बहुत बल्कि थी, और थोड़ा सा उसकी जो फंक्शनिंग थी वो भी थोड़ी अजीब सी थी। लेकिन विनोद जी से बातचीत इतनी अच्छी रही, मतलब बेंगलोर वाले विनोद जी, तो उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 डिवाइस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन भेज दी, और बाकायदा ऑनलाइन उन्होंने वीडियो कॉल पे मुझे सिखाया भी, और मुकेश जी को भी बताया होगा। तो और उसके बाद इतना ही नहीं, वो दोनों डिवाइसेस उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब को ही दे दी। तो उनमें से एक डिवाइस आज भी रिकॉर्डिंग क्लब में है, एक मुकेश जी के पास है, तो कोई भी साथी जा कर के रिकॉर्डिंग क्लब में वो ओशन नाम की डिवाइस को देख सकते हैं कभी भी। तो ये 4 डिवाइसेस हो गई। इसके अलावा एक हमारे मेंबर कन्वेंशन में, जो कि स्थानीय ही थे उस समय, आज भी स्थानीय हैं,
हालांकि उस कन्वेंशन में तो आए थे 2019 वाले में, लेकिन अभी 22 वाले में किसी कारण से नहीं आ पाए। मिस्टर दिनेश सोनी जी की बात कर रहा हूँ। वो सिरोही गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मेरे ख्याल में हिंदी विषय के शायद हैं। तो वो वहाँ आए थे एज ए मेंबर, और उनके पास एक डेजी प्लेयर था, उन्होंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था। वो डेजी प्लेयर जिस तरह से ईवो 5 या E5 या जो सक्षम से जो डेजी प्लेयर आते हैं शायद वही था। तो इस तरह से ये 5 डिवाइसेस का डेमोन्स्ट्रेशन इस कार्यक्रम में करने का तय हुआ। अब इसका सेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब फिर मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये तय हुआ था कि इस कार्यक्रम में एक्सेसिबल डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा। और बड़ा अच्छा अनुभव रहा लोगों का। आमतौर पर वैसे भी जो प्रैक्टिकल सेशन होते हैं इस तरह के जितने भी, उनमें लोगों की रुचि बड़ी अच्छी रहती है। कोशिश हमारी यही है कि इस बार के कन्वेंशन में भी, क्योंकि अब कन्वेंशन की बात चल रही है और इंदौर का जो कन्वेंशन है वहाँ भी हम किसी न किसी डिवाइस को तो इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएंगे, और अगर डिवाइस को नहीं भी करा पाए तो किसी न किसी ऐप को तो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएंगे ही कराएंगे। और हो सकता है हम डिवाइस भी इंट्रोड्यूस करा दें और ऐप भी इंट्रोड्यूस करा दें। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अब आपका ये दोस्त या तो दुखी या खुश, जो भी होगा, अगली कहानी कल लेकर के आएगा, क्योंकि समय काफ़ी हो गया। और इस कन्वेंशन में हमेशा की तरह कुछ और सत्र और जीके कंपटीशन भी हुआ, और एक ऐसा अजूबा जो मेरे लिए तो कम से कम उस समय नया था, लेकिन आज शायद वो काफ़ी कॉमन है। लेकिन यार वो अजूबा होता कैसे है मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो अब धड़ल्ले से वो हर जगह सिखाया जाता है। और उस अजूबे का भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसी आबू कन्वेंशन में हुआ। लेकिन वो क्या था और सेशन कौन कौन से थे, ये सब मैं अगली कहानी में बताऊंगा। आज बुधवार है, कल ग्रुप इन्फो आएगा और संभवतः कल के ग्रुप इन्फो के बाद कहानी रिकॉर्ड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। Selected 36 105.240 available. Back button. Selected 36 record button.